बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा। 5000 साल पहले पतंजलि ने हमें दिया पतंजलि योग सूत्र। तो उसमें उन्होंने 8 लिम्स बताए। कितने लिम्स? 8 लिम्स, 8 लिम्स ऑफ योगा। तो एक लिम्ब क्या है? जो हम आसन करते हैं। यूजुअली हम सिर्फ आसन को ही समझ लेते हैं कि यही योग है, लेकिन योग के 8 लिम्स है। 8 लिम्स में से पहला लिम्ब है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा धारणा, धारणा, अरे वाह, छठा है धारणा, ध्यान, एंड समाधि। वेरी गुड, ऋषभ इज गुड, थैंक यू ऋषभ। तो हमारा जो है ना, हम ज्यादा अभी क्या करने वाले हैं? आसन, प्राणायाम और फिर ध्यान, ये 3 चीजें हम करेंगे। यम और नियम क्या होते हैं? यम माने कि हमारा व्यवहार बाकी दुनिया में कैसा होना चाहिए जब हम योग करते हैं। और नियम क्या है? अपने लिए मेरे क्या नियम है, किस टाइम पे मुझे योग करना है, मुझे कैसा खाना है, कैसा पीना है, मुझे सोसाइटी में कैसे चलना है। तो ये मेरे लिए नियम, राइट। फिर उसके बाद आसन तो आ ही गए हैं। आसन हो गया। आसन में फिजिकल पोस्चर। फिजिकल पोस्चर भी ऐसे होते हैं। आसन में देखिए 2-3 चीजें बहुत ध्यान देने वाली है। अभी हम सब आसन करेंगे तो 3 चीजें बहुत ध्यान देने वाली है। स्थिरम सुखम आसनम। तो जब भी हम कोई आसन करते हैं तो उसमें हमारा जो शरीर है वो स्थिर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम आसन करते जा रहे हैं और हमारा शरीर हिलता डुलता जा रहा है। सिर्फ जब हम आसन की पोजीशन लेते हैं वहां तक आते आते हमारा शरीर हिलेगा, लेकिन जैसे ही हम एक आसन में आ जाते हैं हमारा शरीर स्थिर हो जाता है। मतलब हम बहुत ज्यादा हिलेंगे जुलेंगे नहीं, राइट। तो स्थिर रहते हुए आसन करना है। फिर सुखम। सुखम माने हमें सुख देने वाला होना चाहिए। अपने आप को तंग करके हमने आसन नहीं करना है, मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए। ना तो किसी से कोई कंपटीशन है। हो सकता है मैं जब झुकूं तो मेरे हाथ जो है पैरों को लग जाए, हो सकता है आप पे किसी के ना लगे, या हो सकता है किसी के बहुत ज्यादा लग जाए। तो दिस इज नॉट अ कंपटीशन विद एनीवन। सो अपने से जितना होता है उतना करना है। एंड एट द सेम टाइम डोंट बी लेजी। ऐसा नहीं सोचना मुझसे तो इतना ही हो रहा है। जितना हो रहा है उससे बस थोड़ा ज्यादा, ताकि हम जितना हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं उसे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो हमारा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। इज दैट ओके? तो स्थिरम सुखम आसनम, तो सुख से करना है, स्थिर रह के करना है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, राइट। और तीसरी चीज है वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद ब्रेथ। हम जब भी कोई आसन करते हैं हम यहाँ से बोलते हैं सांस लीजिए, सांस छोड़ें। तो अच्छा, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी आप शरीर को सिकोड़ेंगे तो सांस अपने आप बाहर निकलेगा, और जब शरीर को फैलाएंगे तो सांस अपने आप अंदर जाएगी। ये बॉडी का फिजियोलॉजी है। तो आपको ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना कि आप मुझे सांस छोड़ना है कि लेना है। वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ब्रेथ जो है वो कोऑर्डिनेट होता जाएगा आपके आसना के साथ, आपके पोस्चर्स के साथ। बट आपको करना क्या है? आपको ध्यान रखना है अपने ब्रेथ पे। अवेयरनेस। अवेयरनेस माने थोड़ा सा उसके प्रति अवेयर, मतलब एक तो होता है कि एफर्ट डालना, एफर्ट नहीं डालना, जस्ट अवेयर हो जाना है कि हाँ मेरा श्वास कैसे चल रहा है, राइट। तो ये आसन करने के लिए ये 3 शर्तें हैं हमारी। फिर उसके बाद आ गया प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या है? हम सांस तो ले ही रहे हैं, अंदर बाहर जा ही रहा है, राइट। तो प्राणायाम में क्या करते हैं? कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। जैसे आप समझिए कि पाइप है, पानी की पाइप से हम कहीं पानी दे रहे हैं, पौधों को पानी दे रहे हैं। मान लीजिए थोड़ा दूर है ग्रास, तो हम क्या करते हैं? पानी की पाइप पे हाथ रख लेते हैं आगे, ताकि पानी जो है दूर तक जाए। तो ऐसे ही प्राणायाम में श्वास को हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं, सो दैट इट गोज टू द होल बॉडी। प्राणा जो है हमारे पूरे शरीर में जाए, ठीक है ना ये? हाँ, तो प्राणायाम है कंट्रोलिंग आवर ब्रेथ एंड इंक्रीजिंग द प्राणा इन आवर बॉडी, सो दैट इज प्राणायाम। फिर उसके बाद है प्रत्याहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्याहार माने कि अपने जो सेंसेस है,
कितनी सेंसेस है हमारी? सबको मालूम है कितनी सेंसेस है? कितनी सेंसेस है? 5 5 सेंसेस है ना। 5 सेंसेस, उन सेंसेस को बाहर से अंदर ले आना। मतलब जब हम योगा प्राणायाम ध्यान कर रहे हैं उस टाइम मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। बाहर टीवी चल रहा है मुझे नहीं देखना है, कुछ म्यूजिक चल रहा है मुझे नहीं सुनना है, कुछ खाने की सुगंध आ रही है मुझे नहीं खाना है ना। कोई भी ऐसी कुछ टच करने की चीज है, अच्छी चीज है, टच करके देखो तो वो नहीं देख। उस टाइम पे हमें अपनी सारी इंद्रियों को, सारी सेंसेस को अपने अंदर ले आना है, बाहर से कट ऑफ कर लेना है अपने आप को। तो ये देखो, ये दोनों चीजें हैं। जब हम योग करते हैं तो प्रत्याहार खुद ब खुद होने लग जाता है। मतलब योग जब हम करेंगे हमारी इंद्रियां जो है अपने आप हमारे कंट्रोल में आने लग जाती है। दिस हैपेंस व्हेन वी डू इट एवरी डे। ऐसा नहीं है आज एक दिन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा, नहीं। वी हैव टू डू इट रेगुलरली, वी हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट। फिर उसके बाद आ गया प्रत्याहार के बाद हमारा धारणा। धारणा क्या है? जैसे अभी ऋषभ ने बताया, धारणा इज कॉन्सेंट्रेटिंग अवर माइंड, अपने माइंड को फोकस कर लेना किसी एक चीज की तरफ, बाहर से उठा के अंदर की ओर फोकस कर लेना। फिर उससे हमारा ध्यान लगता है, जो कि नेक्स्ट स्टेज है, ध्यान में चले जाना, जो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे। और फिर लास्ट है धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि माने व्हेन यू बिकम वन विद दैट ऑलमाइटी। जब कहते हैं ना कि जीवात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है, थोड़ी बात ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या बात है, लेकिन व्हेन यू फील विद दैट डिवाइन कि वो और मैं एक हो गए हैं, दैट इज समाधि। वो समाधि की स्टेज बहुत बाद में आती है नहीं आती, इस जन्म में आती है, अगले जन्म में आती है, we don't know. But when we practice all the limbs of yoga, then we can really reach that stage. Is that okay? अभी सब हाँ good. So अच्छा ऋषभ, can we ask everybody to put their videos on? क्योंकि जब हम आसन करेंगे तो we have to see whether they're doing it right or not, because otherwise yes, we can. जैसे है ना, Yes, we can request everybody to start the videos, please. And don't leave the session and just put on your videos. जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। मैं भी ऐसे ही उठ के बैठी हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। So घर में सब लोग, थैंक यू थैंक यू वरुण जी। तो बहुत अच्छा, तो सब लोग कर लें, अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। यस, तो अभी हम फिर पहले हम शुरू करें रमन जी, आसना से शुरू करें। हाँ जी, तो पहले हम थोड़े आसना करते हैं, आसना और प्राणायाम करेंगे, फिर हम ध्यान करेंगे। सो हमारे साथ है रमन जी। रमन जी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच निधि जी, ऋषभ जी। मैं रमन हूँ एंड बिजनेसमैन हूँ, आपके बठिंडा से ही हूँ, और योगा का प्रैक्टिशनर हूँ, नॉट ए ट्रेनर, आपके जैसा ही हूँ। आज इंटरनेशनल योगा डे पे मेरे को इस तरह की सेवा मिली, तो आई फील ग्रेटफुल फॉर द एंटायर टीम ऑफ NIRC एंड ऑल कि मुझे इस तरह का मौका मिला। तो लेट अस गेट अप, अपनी जगह पे हम पहले खड़े भी हो जाएं, क्योंकि आज का दिन बैठने का नहीं है। अपने आसपास में एक बेड के बाहर आ जाएं, बेड से थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, और अगर हो सके तो कोई मैट या कोई चादर कुछ बिछा भी लें, थोड़ा सा कुछ अच्छे से कुछ हिलजुल भी करेंगे आज। लेट अस स्टार्ट। तो अपनी जगह भी थोड़ा चलना भी शुरू करेंगे, साथ साथ बात करेंगे, साथ साथ चलना भी शुरू करेंगे। वार्म अप करते हैं पहले। एवरीबॉडी, जिन लोगों का वीडियो नहीं ऑन है वो भी ऑन कर लें प्लीज। आज का दिन जैसे निधि जी ने बताया ना कि किसी से कंपटीशन नहीं है, आज हमारा कंपटीशन अपने आप से ही है। अपने आप से जितना हम कर पाते हैं उससे थोड़ा बेहतर करेंगे बस। तो थोड़ा सा हल्का हल्का रनिंग, लाइक जॉगिंग, अपनी जगह पे खड़े खड़े ना थोड़ा थोड़ा हाथों को भी हिला सकते हैं, आगे हाथ पाँव को आगे लेके जाएं दोनों। यस,
अगर कोई थकावट हो रही है ना, डू इट विद ब्रीदिंग, बेसिकली ब्रीथ के साथ साथ करेंगे तो थकावट नहीं होगी। थोड़ा लेफ्ट राइट, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स अपनी जगह पे। अब नाक से सांस लेके अगर थकावट या सांस तेज चल रही है तो मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं। करते करते पहले अपने दाएं पांव को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लें। अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो किसी एक पॉइंट पे देख के पांव को हिलाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। देन दो एक बार किक भी कर दें। अब दूसरे पांव से उल्टा, देन किक। थोड़ा वार्म अप ही कर रहे हैं अब हम लोगों को। थोड़ा घुटनों को आगे पीछे भी कर लें, हिला लें, बहुत देर से पड़े पड़े इनको। यस, कमर पे हाथ। बेसिकली जैसे निधि जी ने बताया ना कि जो आसनास है, बेसिकली हमने देखा है ये हमारे आसनास ना हमारे इमोशंस पे डिपेंड करते हैं। अगर हम कभी बहुत खुश होते हैं तो हमारे कंधे ना ऊपर होते हैं, जैसे हंसते हैं ना तो ऐसे ऐसे हंसते हैं। अगर कभी हम सुस्त होते हैं तो हमारे कंधे ढीले हो जाते हैं। और इस तरह की आदत अगर हमको लगातार रहे तो हम लोगों के कंधों में या गर्दन में पेन रहने लग जाता है। तो योगा ने क्या किया, योगा ने इसको देखा कि जब हमारे इमोशन हमारे पोस्चर या हमारे आसन पे फर्क डाल सकते हैं तो क्यों ना आसनों से इमोशन को रिवर्स कर लिया जाए। तो आज हम सारा जो भी फोकस करके आसन योगा प्राणायाम करेंगे, अपने आसन को ठीक करेंगे, अपने पोस्चर को ठीक करेंगे, ताकि हमारी इमोशंस अपने आप से ठीक हो जाए। तो दोनों हाथ कमर पे रख लेंगे। सांस लेते हुए पहले आगे लेकर आए और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट टू राइट रोटेट करेंगे। यस, पूरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए इन चीजों की जरूरत है। देन एंटी क्लॉक, उल्टा। अब अपने कंधों को रिलैक्स, अब कंधों को ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे। वेरी नाइस। से आगे अब ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। थोड़ी देर बाद नीचे भी देखें अपने पाँव को, धरती को। एक बार फिर से ऊपर आसमान को, फिर नीचे। यहाँ से अपनी गर्दन को अपने कंधों पे झुलाते हुए लेफ्ट टू राइट पूरी तरह, वेरी स्लोली एंड जेंटली। हाफ साइकिल ब्रीद इन एंड हाफ साइकिल ब्रीद आउट। पूरी तरह गर्दन को कंधों पे झुलाते हुए हाफ साइकिल ब्रीद इन एंड हाफ साइकिल ब्रीद आउट। वन मोर टाइम। अब एंटी क्लॉक उल्टी तरफ। अब अपने दोनों हाथों को सामने लेकर जाएंगे और अपने घुटनों पर रख लेंगे। हाथों को घुटनों पर रख लेंगे और यहाँ से हम लोग कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती जो पहले बैठ के करते थे, आज यहाँ पे करेंगे। सामने देखना और पेट को रमन छोड़ेंगे। सांस को बाहर छोड़ेंगे।
एक रामदा योगा एक रेडियो टीवी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वज्रासन में आ जाएंगे सब लोग। वज्रासन में बैठ के अपने आप के पोस्टर को देखें पहले। कंधों को सीधा, रीढ़ की हड्डी को सीधा, पेट को सीधा। ऐसा भी बताया गया कि खाना खाने के बाद 5 मिनट अगर हम लोग वज्रासन में बैठ जाएं तो ये 15 मिनट की सैर के बराबर हो जाता है। अपने अंदर की अग्नि तत्व अपने आप से चल पड़ता है और फूड जो होता है अपने आप से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको डेली प्रैक्टिस करें। टीवी वगैरह देखते हुए भी हम लोग इस तरह से बैठ सकते हैं। मेरे को लगता है सभी को आता ही है। अच्छा, आप दोनों हाथों को जमीन पे कैट पोज करेंगे। कैट पोज में दोनों हाथों को मैट के आगे और घुटनों को थोड़ा ले जाएं बिल्ली की तरह। हाथ को लेते हुए आसमान की तरफ देखेंगे और पेट को ढीला छोड़ देंगे। सांस को छोड़ते हुए बॉडी को अपनी छाती के साथ लगा लेंगे और अपनी नाभि को चिपका लेंगे। एक बार फिर से पेट को ढीला, बॉडी को छाती के साथ सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि को फिर से चिपका लेंगे की तरह। मंजिल आती यहीं से जमीन पे अपने पेट के बल लेट जाएंगे। सब लोग पेट के बल। अपनी ठोडी को जमीन पे दोनों हाथों को दाएं और बाएं साइड में रख लें। आसमान की तरफ चले। बार सांस लेते हुए अपनी दाईं टांग को जमीन से 6 से 8 इंच ऊपर उठाएंगे। हर सांस के साथ टांग को थोड़ा और पीछे चले जाएंगे। डीप ब्रीदिंग, गले से निकलती हुई सांसें 3 से 4 बार। अपनी बार सांस लेते हुए दूसरी टांग को हर सांस के साथ इस टांग को भी पीछे खींचते चले जाएं अपने शरीर से परे। लंबे गहरे सांस। मुट्ठियां बना के जेनिटल्स के नीचे लगा लेंगे। दोनों टांगों को इकट्ठा उठाएंगे और थोड़ी को जमीन से फिर से लंबे गहरे सांस 3 से 4 बार। हाथों को थोड़ा साइड में कंधों के सामने। बॉडी ऊपर उठाते चले जाएं। नाभि के ऊपर का हिस्सा ऊपर। भुजंगासन, पीछे के दोनों एड़ियों को जोड़ के रखेंगे।
स्थिरम सुखम आसनम। एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में जाते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे और अपने हाथों को थोड़ा आगे ले जाएंगे। अब की बार सांस लेते हुए दोनों हाथों को भी उठाएंगे और दोनों पाँवों को भी, सुपरमैन पोज। You can fly even. Relax. विश्राम कर ले, विश्राम कर ले। अब धीरे से करवट लेते हुए दाईं तरफ से पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को फिर से पीछे ले आए, अब की बार सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लेकर जाएंगे और टांगों को ऊपर उठा लेंगे। नौका पोज बोलते हैं इसको, बोट पोस्चर। पाँव को जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। महसूस कीजिए वाइब्रेशन इन योर स्टमक। अगर पाँव ज्यादा ऊपर है तो पेट नहीं हिलेगा। पाँव को थोड़ा नीचे कर लें। अगर ना हो सके तो हाफ बोट भी कर सकते हैं। बेंड योर लेग्स, अगर हो सके तो पूरा। रिलैक्स, विश्राम कर लें। अब पवन मुक्त आसन विद राइट लेग करेंगे। दाहिनी टांग को पहले घुटने से मोड़ लें, दोनों हाथों से क्रॉस हाथों से उसको बेंड कर ले अपनी छाती के साथ, और फिर सांस छोड़ते हुए अपने नाक को अपने घुटने से लगाएं। पवन मुक्त आसन विद राइट लेग। जिनका नाक घुटने से ना लग रहा हो अपने पेट को देख के मुस्कुरा लें। अब दूसरी टांग को ऐसे ही इंटरलॉक कर लें, छाती के साथ प्रेस कर लें। सांस छोड़ते हुए फिर से नाक को कोशिश करें घुटने के साथ लगाने की। दूसरी टांग सीधी रहेगी। रिलैक्स। अब दोनों टांगों को इकट्ठा इंटरलॉक करेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से नाक को दोनों घुटनों के बीच। हो सके तो रॉक एंड रोल भी कर सकते हैं पीठ की मसाज के लिए, रोलर कोस्टर। अब की बार अपनी गर्दन को जमीन पे लगा के लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। रिलैक्स, विश्राम कर ले। अब थोड़ी सी सैर करके आएंगे रोज गार्डन की। अपनी अपनी टोबू साइकिल्स निकाल लेंगे और साइकिल चलानी शुरू करेंगे धीरे धीरे, लेटे लेटे। इतनी देर में तो रोज गार्डन पहुंच नहीं पाएंगे, अब शाम होने वाली है, थोड़ा तेज चलाएं। थोड़ा और तेज। हाथों को भी हिलाएं, और अगर मस्ती का मूड हो तो हंस भी सकते हैं। और तेज चलाएं साइकिल, टोबू साइकिल और तेज चलाएं, और तेज, थोड़ी सी और तेज, और विश्राम करें। रिलैक्स, विश्राम कर ले। दोनों हाथों को अपने शरीर के साइड में आसमान की तरफ खुला रख लें। अपनी सांस को सहज होने दें, अपनी गति से सहज होने दें।
पूरा भार जमीन पर डाल दें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। एक लंबा गहरा श्वास लें और पूरा खाली करें। तो श्वास छोड़ते छोड़ते पूरा शरीर ढीला छोड़ते जाएं। Pay full attention to your breath. Do not put any effort for your breath, but just watch your natural breathing pattern. हमारा श्वास कैसे चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें, उसके प्रति सजग हो जाएं। अपने पैरों की ओर ध्यान ले जाएं। पैरों को ढीला छोड़ दें। घुटनों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर थाइस। अपने थाइस को ढीला छोड़ दें। Relax the genitals. Relax the hip bones. Relax upper back. And lower back. And now take your attention to your belly. पेट पर ध्यान ले जाएं. And be aware of the movement of the belly. हर श्वास के साथ अपने पेट के मूवमेंट को नोटिस करें. And relax your tummy. Now take attention to the chest and be aware of the rise and fall of chest with every breath. As you become aware of the breath, your body and mind starts relaxing. Relax your hands. Relax your arms. Relax the shoulders. Relax the neck. Face. Top of the head. And whole body. पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें. पूरा भार जमीन पर डाल दें. पूरा दिन हम अपने शरीर को पकड़े रहते हैं. And that kind of causes stress in our body. Let go of everything.
तो शरीर में अभी भी कहीं अकड़न जकड़न लग रही है तो लंबा सांस लें और सांस छोड़ते हुए उस शरीर के भाग को ढीला छोड़ दें। धीरे से अपने राइट साइड करवट ले ले। और अपने हाथों का सहारा लेकर आंखें बंद रखते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। एक लंबा गहरा श्वास लें। Fill your lungs completely. Hold it. And now empty the lungs. पूरा खाली करें। अभी हम थोड़े से फुल ब्रेथ लेंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास लें। पूरा पेट तक लेके जाएं श्वास को। पूरा पेट फुलाएं, छाती फुलाएं और होल्ड करें। और फिर खाली करना शुरू करें। पहले छाती और फिर पेट पूरा खाली अंदर ले जाएं, पूरा खाली करें। और फिर से एक लंबा गहरा सांस अंदर, पेट में हवा भरे पहले, पेट में, फिर छाती को फुलाएं और फिर खाली करें। पहले छाती से और फिर पेट को अंदर ले जाएं, पूरा खाली। और फिर से गहरी श्वास अंदर, पहले पेट को बाहर ले आए, फिर छाती में हवा भरे और फिर खाली करना शुरू करें। पहले छाती को खाली करें और फिर पेट को अंदर ले जाएं, पूरा खाली करें, पेट को अंदर ले जाएं। अगर कंपकंपी हो रही है तो भी कोई बात नहीं। और फिर से भरें, पेट को बाहर करें भरते हुए और फिर छाती को भरें और फिर खाली करें। पहले छाती और फिर पेट। जैसे सागर की लहरें होती है इस तरह से ब्रीदिंग है, इसको योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। फिर से भरें, पेट बाहर, छाती बाहर और फिर खाली करें। पहले छाती से खाली करें और फिर पेट से खाली करें, पेट अंदर ले जाएं। एंड रिलैक्स। 2-3 साधारण श्वास लें अपनी गति से। और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। So how was it? कैसा था? बढ़िया? अच्छा लग रहा है? मन शांत है? Alright. अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, हम एक प्राणायाम सीखेंगे जो आप घर में भी कर सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो रमन भैया आपको करके दिखाएंगे, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दूंगी आपको। तो इसको हम वज्रासन में बैठ के करते हैं। जिनको कोई घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है और बैठ सकते हैं वो लोग वज्रासन में बैठ जाए। जो लोग नहीं बैठ सकते वो सुखासन, सुखासन माने चौकड़ी मार के, तो आराम से चौकड़ी मार के।
तो बच्चा लोग तो वज्रासन में बैठ ही सकते हैं, वो बैठ जाए, है ना। तो कैसे करना है, ढीली मुट्ठियां कंधों के आगे। कितने लोगों को आता है भस्त्रिका प्राणायाम? श्रेया को आता है, ऋषभ को आता है, जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड करी हुई है ना। तो ये हमारा फेवरेट प्राणायाम है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है शरीर में, मन में, पूरा बॉडी एकदम एनर्जी से भर जाता है। इसको लगते भी 3.5 या 4 मिनट लगते हैं इसको करने में, तो कभी भी हम कर सकते हैं इसको। तो मुट्ठियां, ढीली मुट्ठियां हमारे कंधों के आगे इस तरह से, और पहले हम एक नॉर्मल श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। फिर उसके बाद साधारण श्वास में ये हम फोर्सफुल ब्रीदिंग के साथ करते हैं। तो जैसे हम श्वास लेंगे, अंदर भरेंगे, हमारे हाथ ऊपर चले जाएंगे और खुल जाएंगे, हाथ ऊपर जाके खुल जाएंगे, और फिर जोर से नीचे लेके आएंगे, सांस छोड़ेंगे, फोर्सफुल ब्रेथ बाहर छोड़ के हाथ नीचे आ जाएंगे, और फिर मुट्ठियां हमारी बंद हो जाएंगी। और ये जो हमारी कोहनियां और कंधे हैं बिल्कुल ढीले रहेंगे, इनको अकड़ाना नहीं है बहुत जोर से, बिल्कुल एकदम ढीला छोड़ के। और जिनको हाई बीपी है या कोई कार्डिक प्रॉब्लम है या कोई रीसेंट सर्जरी हुई है, वो लोग बहुत धीरे से करेंगे, बाकी सब लोग पूरा जोश के साथ कर सकते हैं। तो एक बार मैं और बता देती हूँ, हाथ ऊपर जाएंगे, सांस अंदर भरेंगे और हाथ खुल जाएंगे, फिर सांस जोर से छोड़ते हुए नीचे आएंगे और मुट्ठियां बंद हो जाएंगी। तो ये हम 10-10 के 3 राउंड करेंगे। 10 सांस लेंगे, जैसे कि मैं बता देती हूँ, मैं बोलूंगी यहाँ से ब्रीथ इन, रमन भैया आप करके दिखा दें। हाँ, 1, जब 1 बोलूंगी, काउंट बोलूंगी तो नीचे आ जाएगा, इन, 2, इन, 3, बस इस तरह से करना है। जब मैं इन बोलूंगी तो सांस अंदर भर के हाथ ऊपर चले जाएंगे, और जब बोलूंगी 1 या काउंट दूंगी तो हाथ नीचे आ जाएंगे फोर्सफुल ब्रीदिंग के साथ। तो हमारे सारा जो हमारे नेजल पैसेजेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो हमें जुकाम नहीं होता है, हमारे को साइनसाइटिस नहीं होता है। सो इट क्लियर्स ऑल द नेजल पैसेजेस। कोई हैंकी वेंकी है तो अपने यहाँ रख सकते हो घुटने पे, अगर कुछ है ना हमने जमा किया होता है, कई बार कुछ वो बाहर आ जाते तो उसको आप साफ कर लेना। फिर तो इसको हम बंद आंखों से करेंगे। सबको समझ में तो आ ही गया आई थिंक। ललित जी आपको समझ आ गया? जी अशोक जी, आई थिंक अशोक जी आप भी कर लीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। परवीन जी ठीक है, प्रदीप जी की फैमिली को भी समझ, उनके साथ तो बच्चे बैठे उनको तो जल्दी समझ में आ रहा है। तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। अगर किसी को बीच में लगे तो वो रमन जी को देख सकते हैं, रमन जी को स्पॉटलाइट कर देती हूँ मैं। यस, तो आंखें बंद कर ले और भस्त्रिका प्राणायाम के लिए पोजीशन ले लें, और चेहरे पर एक मुस्कान ले आए, है ना, झूठी क्यों ना हो, तो मुस्कुराते हुए हम करेंगे। ये भी योग का एक कंडीशन होता है कि हम जब योग करते हैं तो मुस्कुराते हुए करते हैं, एंड दैट पुट्स अ परमानेंट स्माइल ऑन आवर फेस। तो एक लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें, छोड़ दें। अभी हम शुरू करेंगे पूरे जोश के साथ। ब्रीथ इन, 1, in, 2, in, 3, in, 4, in, 5, in, 6, in, 7, in, 8, in, 9, in, 10 एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियां घुटनों पर रख लें, आसमान की ओर खुली हुई, आंखें बंदी रखें। जस्ट लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस। आंखें बंद रखें और हथेलियां घुटनों पर रख लें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एंड पे अटेंशन टू द ब्रेथ। देखिए सांस कैसा चल रहा है। कहते हैं द क्वालिटी ऑफ आवर माइंड डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ आवर ब्रेथ। जितना अच्छा आपका सांस होगा उतना ही आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा। जस्ट कीप पेइंग अटेंशन टू द ब्रेथ। एंड नाउ गेट रेडी फॉर द सेकेंड राउंड। ढीली मुट्ठियां कंधों के आगे,
लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ दें। पूरे जोश के साथ करेंगे। ब्रीथ इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, in 6, in 7, in 8, in 9 and 10 and relax. ढीले palms आपके घुटनों पर आसमान की ओर खुली हुई। आंखें बंद ही रखें। Because when we open our eyes, we lose the energy. जब हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, we are gathering the energy for our body. So let's keep our eyes closed for the last round. Get ready. ढीली मुट्ठियां कंधों के आगे. Take a normal breath in and breathe out with 100%. We'll do. Breathe in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10 and relax. हथेलियां घुटनों पर आसमान की ओर खुली हुई और आंखें बंद रखते हुए धीरे से सुखासन में आ जाए। वज्रासन छोड़ दें। चाहे तो हल्का सा मसाज कर दें लेग्स को and just sit quietly. We'll do a short meditation. थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें and put a sweet smile on your face. अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आए। Imagine I'm the happiest person. I'm doing yoga. I'm really blessed to be doing yoga on this International Yoga Day. लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। ध्यान में हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ बैठना है। With this intention that I do not want to do anything, I do not want anything, and I am nothing. मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इस क्षण कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे इस क्षण कुछ भी करना नहीं है। So अगले 7 minutes, अगले 7 मिनट हमें इस धारणा के साथ बैठना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उस पर बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान लेके जाना है, कुछ करना नहीं है। Take a deep breath in and breathe out. आसपास अगर कुछ आवाजें आ रही हैं तो उन आवाजों को स्वीकार कर लें। Accept all the voices around you. हो सकता है किसी के बोलने की आवाज हो, टीवी की आवाज हो, ट्रैफिक की आवाज हो। Accept all the noises. तो अगले 6-7 मिनट let it be there. इन आवाजों को आने दें, लेकिन उनको स्वीकार कर लें। These are part of my environment. मेरा हिस्सा है, मेरे वातावरण का हिस्सा है। एक लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ दें। Now take your attention to your physical body. ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक बहुत ही प्यारा उपहार है। It's a beautiful gift.
by divine, by nature. And let's honor and love this body. इस शरीर को हम सम्मान करें, प्रेम करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शरीर में कहीं भी अगर कोई दर्द हो, उसको भी स्वीकार कर लें, एक विचार की तरह स्वीकार कर लें। और एक लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को और ढीला छोड़ते हैं। अब अपना ध्यान अपने विचारों की ओर ले जाएं। जैसे भी विचार हैं, अच्छे बुरे, उनको स्वीकार कर लें। हमारे विचार हमें तभी तंग करते हैं जब हम उनको स्वीकार नहीं करते या उनका विरोध करते हैं। Because at the level of mind, whatever we resist, it persists. जितना हम विचारों का विरोध करेंगे, उतना ही वो हमारे को तंग करेंगे। So let us not resist any thoughts. हमारे विचार जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। They are like clouds. आ रहे हैं और जा रहे हैं। Let's become one with our thoughts. लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। तो अपना ध्यान अपनी भावनाओं की ओर ले जाएं। जैसे ही विचार आते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई भावनाएं भी आती हैं। कुछ दुखद भावनाएं होती हैं, कुछ सुखद भावनाएं होती हैं। Let's not resist any emotions. Let's become one with them. जैसे ही हम अपने विचारों या अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं, वो हमें तंग करना बंद कर देते हैं। We become witness to our thoughts and our emotions. आप ना तो अपने विचार हैं और ना ही आप अपनी भावनाएं हैं। आप इन सब से अलग हैं। You are peace and you are joy. आप ही शांति हैं और आप ही प्रेम हैं।
एक बार फिर अपने विचार और अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। और अगर शरीर में कोई वाइब्रेशंस हो रही हो, कहीं पेन उठ रहा हो, कोई सेंसेशंस हो, तो उनके प्रति भी सजग हो जाए। अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाए। एक लंबा गहरा श्वास ले और जाने दें। And whenever you feel like, with a smile on your face, you may slowly and steadily open your eyes. So, how was it? Good? Very good? Very, very good? Okay. So, anybody wants to share the experience? I would like to have listen to the experience of this session. Okay, let's start with Vikram. It was really good. थोड़ा सा बस वज्रासन में बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है. That is understood. Instructed by you both, and it was very nice. और मैं even एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि since you have been for so long with the art of living, या we can say with the yoga, so अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए हम सबके साथ, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले उस चीज के लिए कि how is your experience with so many years with yoga basically. So Definitely. ये motivational for us, and even जो members हमारे साथ हैं, अगर उनका भी कोई एक्सपीरियंस है योग के साथ, वो डेली योग करते हैं या रेगुलरली करते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी प्लीज शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है. Yeah. Yes. Yes. Shreya, you can. I think you can share your experience. ओके मैम, वैसे तो योग से मेरा आई थिंक आर्ट ऑफ लिविंग से ही शुरू हुआ था कनेक्शन, एंड उसके थ्रू मतलब योगा प्लस मेडिटेशन शुरू करा, तो डेली लाइफ में भी आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. झूठ नहीं बोलूंगी कि रोज नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ जब भी मन परेशान होता है तो पक्का करती हूँ, और उससे डेफिनेटली बहुत सुकून मिलता है. बॉडी एंड माइंड इज एक्चुअली वेरी लाइट एंड फीलिंग लाइक अ feather. Yeah. Pradeep ji, I think they have unmuted himself. Pradeep ji. हेलो. हाँ जी. ऑडिबल? हाँ जी ऑडिबल है. बस मैंने अपना यानी कि जो मेडिटेशन की शुरुआत की थी वो बाबा रामदेव जी को आते हैं ना, जो थोड़ा बहुत उससे की थी, प्राणायाम से. तो उसके बाद विपाशना सुना होगा नाम. जी जी जी. हाँ जी, उसमें फिर जाने का, मैं जब अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था तो उसी दौरान मेरी किसी अंकल से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे उसके लिए इंस्पायर किया. तो अभी मैं विपाशना ही करता हूँ, यानी कि डेली जैसे 1 घंटा हो जाता है. संडे को हम सुबह जैसे 9 से 10 करते, 8 से 9 करते हैं. तो अभी तो ऐसा है ना, अभी लॉकडाउन की वजह से घर से ही कर रहे हैं, नहीं अदरवाइज हमारा महीने में एक दिन 1 डे कैंप होता है, और हर एक संडे 1 आवर की होती है. तो आर्ट ऑफ लिविंग का भी मैं कोई भी छोड़ता नहीं. आपका जैसे मल्टीपल टाइम आपसे मुलाकात होती है,
आपने जैसे अग्रवाल साहब से, आपसे निधि गुप्ता जी से, आप हो गए मैडम, तो मैंने कोई भी आपका सेशन नहीं छोड़ा। अभी भी विद फैमिली में बैठे हैं तो खूब इंजॉय किया, और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ये मेरे वाइफ हैं सोनिया गर्ग, तो इन्होंने मेरे अच्छा एंजॉय किया। जी प्रतीक जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि रेगुलरली मेडिटेशन योग करते हैं, तो उस चीज की जो एक्टिवनेस है ना वो इनमें झलकती भी है। डिफरेंस बेसिकली, मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोग रेगुलरली नहीं करते तो रेगुलरली करना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वो एक्टिवनेस दिखती है। और कौन शेयर करना चाहेगा कोई? अशोक जी हैं, प्रवीण जी हैं, ललित जी हैं। ललित सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। Now it's audible? Yes. Yes. Yeah, actually, I am doing my basically I have my problem with my body. I don't know exactly what I have to do, what I not to do. So that's why what I want to is just to have some, I would say, one personal meeting with you, okay, with asanas and all that I could do it, keeping in mind my problem. Okay. So, actually, when we just started, then only I have made up my mind to request Rishabh ji to have one personal meeting with you, and you can just suggest me. Otherwise, I am already doing around 45 to 60 minutes routine exercises, because last time I have doing some physiotherapy. I am visiting physiotherapist over here, so they have suggested me some exercises and all that. And I am doing regularly that. So in the beginning, I am just starting, but after that I just I'm to say in a rest position, because I am not very sure कि ये मेरे को करनी चाहिए कि नहीं चाहिए. Definitely. Surely, we will request the Art of Living team, and we will have a meeting with them. If they give us an appointment for it. It's okay. Thank you. Anytime, Lalit ji, anytime you can contact us personally. Right. So nice of you. Thank you. Yeah. I just wanted to share Rishabh because जैसे अभी श्रेया ने भी शेयर किया कि वो हर रोज नहीं करती हैं, लेकिन जब भी करती हैं तो they have a really good experience, है ना? तो पतंजलि का ना एक बहुत अच्छा श्लोक है, अयम दुखम अनागतम। वो बोलते हैं कि योग से जो दुख आने वाला भी है ना, वो भी दुख हमारी लाइफ में नहीं आता। मैं श्रेया के लिए स्पेशली ये बोल रही हूँ कि इसीलिए हम योग करते हैं कि जो अगर दुख आने भी वाला है, पहली बात तो देखो फिजिकली हम इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिजिकली हमें डिजीज बहुत कम आते हैं, अगर आते भी हैं तो हमें इतना सिम्टम नहीं आते उस चीज के। दूसरा, हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता उस प्रॉब्लम से हमें कैसे हवा की तरह निकल जाते हैं। एंड मैंने अपनी लाइफ में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, I've seen lots of ups and downs in my life, but जब मैं देखती हूँ ना पीछे मुड़ के कि मैं कैसे उसमें से निकल गई, I really feel blessed and really feel grateful कि मैं योग और ध्यान कर रही थी तो मुझे इतना कुछ पता नहीं लगा लाइफ में क्या कुछ हो गया। एंड इट रियली मतलब कोई भी अगर हम करते हैं तो लाइफ एकदम सेलिब्रेशन बन जाती है। दिस आई थिंक रमन जी विल आल्सो एग्री टू दैट। लाइफ में देखो सबके अप्स एंड डाउन्स, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में है ना अप्स एंड डाउन्स है। स्पेशली ये लॉकडाउन पीरियड ऐसा रहा है कि हमें समझ ही नहीं आया कि ये अप है या ये डाउन है ना। सो वी वर ट्राइंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ दिस, बट आई टेल यू बिकॉज मेरे लिए ये इतना बड़ा ब्लेसिंग था ना, मेरे लाइफ में इतना कुछ आया ड्यूरिंग दिस। आई लर्नड अ लैंग्वेज, मैंने स्पेनिश सीखा इस ड्यूरिंग दिस, एंड मैंने अपना एज अ ऑथर मैंने अपनी आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। मतलब आई लर्नड लॉट मेनी थिंग्स, और जितने भी मैं आर्ट ऑफ लिविंग लोगों से मिली दे वर रियली हैप्पी। और जो लोग योग प्राणायाम नहीं कर रहे थे
मोस्टली, मैं सबकी नहीं कहूंगी लेकिन मोस्टली लोग दुखी थे। अरे हम घर में क्यों बंद हो गए, कैसे निकलेंगे, क्या बनेगा हमारा फ्यूचर का। ऑन द अदर हैंड जब भी हम किसी आर्डर लिविंग वाले लोगों से मिलते हैं, दे सो हैप्पी। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ कि मे बी दिस योगा प्राणायाम इज मेकिंग अ डिफरेंस टू देयर लाइफ, राइट ऋषभ? am I right? Yes, yes. Yeah, you are very right. Absolutely right. तो why don't we make it a part of our life? देखिए हम लोग ना जैसे अभी ललित भैया ने बोला कि मेरे को पर्सनलाइज चाहिए, है ना? तो नहीं, the personalized means like I just want to know कि कुछ हाँ जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए my problem. Definitely. Otherwise, what I have seen with my own experience, somebody having some problem, but they haven't discussed that and they started doing yoga. Afterwards, they have some different problems due to that. So then doctor said, okay, ये तो आपको पहले पूछना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं चाहिए, that way. नहीं ललित जी, I fully agree with you. Because हम जो आर्ट लिविंग में करवाते हैं ना, वो हम बहुत ज्यादा योगा नहीं, ये तो हमने फिर भी आसन करवाए हैं इसमें, लेकिन हमारे जो आर्ट लिविंग के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम योग ज्यादा नहीं करवाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी का क्या कैपेसिटी है। तो उसमें एक जो है ना फोकस रहता है हमारा सुदर्शन क्रिया पे। आपने सुना होगा, इट्स अ वर्ल्ड फेमस टेक्निक और साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है ये। तो आजकल हम वो ऑनलाइन प्रोग्राम ले रहे हैं, इट्स रियली गोइंग। हमने कभी इतने फिजिकल प्रोग्राम नहीं लिए थे जितने आजकल हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। और मैं अभी पिछले 1 महीने में एटलीस्ट आई हैव टेकन 200 पीपल, मेरे साथ 200 लोग जुड़ चुके हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, जिसमें कि 100 से ज्यादा तो डॉक्टर ने प्रोग्राम किया है, बिकॉज डॉक्टर्स अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे जैसे डॉक्टर इतना खुश था, तो व्हाई कांट एवरीवन बी सो हैप्पी कि हम अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं लेकिन हमें एंजाइटी नहीं है, हमें स्ट्रेस नहीं है, वी आर कीपिंग अदर पीपल हैप्पी। तो इसीलिए मैंने वो डॉक्टर्स का भी कोर्स लिया एंड दे वर रियली हैप्पी कि हमारे अंदर से सारा स्ट्रेस ही निकल गया। तो मैं ये चाहूंगी कि जितने भी हम, क्योंकि सीएस भी अभी बहुत ही एक ऐसे टाइम से निकल रहे हैं कि जब हमारा फ्यूचर हमें ऐसे दिख रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, हमारे ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस है। तो आई वुड लाइक कि आप वो प्रोग्राम भी जरूर करें, और सिर्फ घर में बैठ के करना है। इट्स 8 आवर प्रोग्राम, 2 आवर्स एवरी डे, 4 डेज का प्रोग्राम है। और सुदर्शन क्रिया विच इज अ वर्ल्ड फेमस टेक्निक जो पूरे वर्ल्ड में लाइक मोर देन 160 कंट्रीज में लोग कर रहे हैं आजकल। तो वो आई थिंक वंस वी शुड, ऑल ऑफ अस शुड एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू विद दैट, नहीं अच्छा लगे तो यू कैन लीव, बट वंस यू शुड एक्सपीरियंस। क्यों श्रेया, एम आई राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम। और ना अच्छा लगने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें। तो वो अगर हम देखो खुश रहना चाहते, चॉइस इज आवर्स, कि हम खुश रहना चाहते हैं, जितनी हमारी जिंदगी बची है ना, 20, 30, 40, 50 साल, है ना, तो उसमें अगर हम खुश रहना चाहते हैं, वी हैव टू फॉलो दिस योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, कोई भी, जैसे विपश्यना फॉलो कर रहे हैं प्रदीप जी। मतलब सब कहते हैं ना वो नदियां अलग अलग हैं लेकिन सागर तो एक में ही जाते हैं, है ना। तो कुछ भी फॉलो करें, कोई भी एक रास्ता चुन लें तो उसमें आगे बढ़ते रहे। तो मेरा तो यही रहेगा कि आज हम योग डे पे ये संकल्प लें कि कुछ ना कुछ मैं जरूर अपनी लाइफ में कुछ फॉलो करने वाला हूँ टू रीच दैट लेवल, कि जहाँ पे मुझे दुख सुख ऐसे लगे कि सब एक ही हो गए हैं। एंड आई एश्योर यू ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई मुश्किल नहीं है, आप जैसे इंटेलिजेंट लोगों के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है करना, है ना। तो आई वुड रियली लाइक रमन जी टू शेयर हिज एक्सपीरियंस। बेसिकली जो आर्ट ऑफ लिविंग का ये सुदर्शन क्रिया का हैप्पी ब्रेथ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम है, बेसिकली इट इज एन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। जैसे काफी तरह का, ललित जी जैसे आप बता रहे थे कि क्या योग करें या क्या ना करें ना, उससे कैपेसिटी इस तरह से बिल्ड हो जाती है कि अपने आप से ही होने लगेगा, कुछ चीजों का जवाब अपने आप से ही मिल जाएगा। नहीं रमन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी नहीं है। द रीजन बीइंग लाइक आई एम ऑलरेडी कन्वेड इट टू यू कि मैं अभी रूटीन में डेली इवनिंग के अंदर आई जस्ट स्पेंड अराउंड 45 to 50 मिनट्स फॉर डूइंग ऑल एक्सरसाइज। बट ये है कि के अंदर कई ऐसे हैं जो मतलब मेरी कोई नर्व की प्रॉब्लम है तो मैं उसको
without discussing, if I go ahead with that, तो वो मैं करना नहीं चाहता बस. That what नहीं I. नहीं वो ठीक है, वो बिल्कुल आपको पर्सनली डिस्कस भी करना चाहिए. जो मेरी exercises हैं, this is, if I'm not wrong, it's better than my normal food which I. Yeah, of course. अगर मतलब मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो आई फील माई सेल्फ कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ आज. यू हैव द पॉइंट, इट इज द पॉइंट. नो नो नो, हम लोग कभी भी करें, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जीवन में ये सुदर्शन क्रिया हर व्यक्ति के जीवन में होनी. मेरे को लगता है कि क्यों इतनी सुंदर इस विद्या को, इतनी सुंदर इस प्रोसेस को हम लोग मिस कर रहे हैं. मेरे को बड़ा अभी भी ऐसे लगता है कि भगवान किस तरह से मैं लोगों को जाके ना जगा के, ये तो जाके एक एक को व्यक्ति को ये करवा दें, क्योंकि इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जितना आपके अंदर का क्रिएटिविटी जगती है. हमने देखा है कि हम लोग, हमारे जैसे सिंपल व्यक्ति इस तरह से क्रिएटिव हो गए, कितना कुछ हम नया करने लगे ना. इतनी बड़ी उम्र, जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमें नहीं लगता था कि हम इस तरह से ग्रो कर पाएंगे. तो इतना सुंदर एक्सपीरियंस है. तो मैं चाहता हूँ कि अपना सभी को ये अनुभव जरूर मिले लाइफ में एक बार. इसकी तो मैं तो भगवान से प्रे भी हमेशा ये करता हूँ कि अपने सारे एरिया में, अपने आसपास के लोग कम से कम इस अनुभव को जरूर ले लेंगे. थैंक यू निधि जी, ऋषभ जी. Thank you, Rishabh. Thank you, Shreya, and thank you everyone. Lalit ji, Pradeep ji, Ashok ji, जो मुझे दिख रहे हैं, बाकी सब लोग मुझे दिख नहीं रहे. Entire team of NIRC. Entire team. Thank you so much to you both, Dr. Nidhi and Raman Agarwal ji. Thank you very much ji. Thank you. अच्छा जी, okay then, bye. Thank you ji.